कहते क्या, गोपियाँ क्या कहती हैं, तेरे बिन रहा न जावे रे, तेरे बिन जिया न जावे रे, तेरे बिन रहा न जावे रे, तेरे बिन जिया न जावे रे। और गोपियाँ कहती हमने तुमसे कोई सस्ता वाला धागा नहीं बांधे हैं जो टूट जाए। कही है गोपियों ने, कच्चे धागे कच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। कच्चे धागे कच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। कच्चे धागे कच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरे, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरे, 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 तेरे बिन नहीं जीना मर जाना सावरे। एक बार भगवान को बुलाने के लिए ताली हाथ ऊपर करते हुए, ताली के साथ राधा नाचे गोपियाँ नाचे, वृंदावन की गलियाँ नाचे, राधा नाचे गोपियाँ नाचे, वृंदावन की गलियाँ नाचे, वृंदावन की गलियाँ नाचे, वृंदावन की गलियाँ नाचे। तो बाजे है घुंघरू छन 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 छन, बाजे है घुंघरू राधा के पाँव में, बाजे है घुंघरू राधा के पाँव में, आजा राधा दोनों रास रचाए, छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, आजा राधा दोनों रास रचाए, आजा राधा दोनों रास रचाए, आजा राधा दोनों रास रचाए, आजा राधा दोनों रास लीला करी। और श्री राधा रानी जी कहती हैं कि प्रभु देखो तो आप उनसे क्षण भर के लिए दूर गए हैं तो पूरे ही गोपियों को ऐसा लग रहा है कि उनके प्राण न्यौछावर हो गए, पूरे प्राण न्यौछावर हो गए, ऐसा लगता है मानो। तो प्रभु मेरी एक इच्छा है कि आप जाकर पुनः सभी गोपियों को दर्शन दे दें। भगवान श्री राधा रानी जी के कहने पर पुनः उसी वन में आई जहां पर गोपियां विलाप कर रही थी, रो रही थी। जो मैं सजानती कि प्रीत करे दुख हो,
और नगर डिंडोरा पीटती कि प्रीत ना करियो। आपको कितनी खुशियां होती हैं। उसी प्रकार जब भगवान के पास से भगवान दूर गए, गोपियों के पास से जब भगवान दूर गए थे तो गोपियों को ऐसा लग रहा था कि हमारे प्राण चले गए, और जब भगवान पुनः लौट कर आए तो ऐसा लगा गोपियों को कि हमारे प्राण वापिस आ गए। सभी गोपियों ने भगवान को फिर से पुनः दोनों हाथों से पकड़ ली और गोपियों ने भगवान से कही कि प्रभु ऐसा हमने क्या कर दिया था कि जो आप हमें छोड़कर चले गए। हमसे कोई अगर अपराध गलती हो गई हो प्रभु, हम तुच्छ प्राणी हैं, हमें आप क्षमा करिए। अधिकांश ब्राह्मणों के मुख से आपने सुना होगा, पापो हम पाप कर्म हम पाप आत्मा पाप संभवा त्राही माम पार्वती नाथे सर्व पाप हरो भवा। यह श्लोक अगर आपसे ना बने, इसका अर्थ बड़ा समझना। पापो हम पाप कर्म हम, मतलब प्रभु यह मानव शरीर हमें मिला है, इस मानव शरीर में हमसे बहुत सारे पाप हो रहे हैं। पापो हम पाप कर्म हम पाप आत्मा पाप संभवा, मतलब पाप संभवा प्रभु हम कह ही नहीं सकते कि हमसे पाप नहीं होता होगा। त्राही माम पार्वती नाथ, हम इतने बड़े प्राणी नहीं है महाराज कि हम आपसे त्राही मान करके वो कर सके। लेकिन अंत का समय, अंत का शब्द जो है, पापो हम पाप कर्म हम पाप आत्मा पाप संभवा त्राही माम पार्वती नाथो, भगवान शिव जी कहते हैं। भगवान शिव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम लेकर कोई कदम बढ़ाता है, अगर उसके द्वारा कोई पाप भी अगर हो जाए तो सर्व पापों को हरने के लिए मैं बैठा हूं, सर्व पापों को हरने के लिए मैं बैठा हूं। इसलिए ब्राह्मण देवता अंत में यही कहते हैं कि पापो हम पाप कर्म सर्व पार्वती नाथो भवा। इसलिए कोई भी पूजा पाठ करते हो, कुछ भी करते हो, अंत में भगवान से क्षमा मांग लिया करो कि प्रभु तेरी पूजा का विधान अनंत है, सर्व पाप हरो भगवान। यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, गोपियों को ऐसा लगा प्राण वापिस। गोपियों ने भगवान से कही कि प्रभु ऐसा हमने क्या कर दिया था जो आप हमें छोड़कर चले गए। तो भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियां, आपको लगता है कि मैं यहाँ से गया था दूर, लेकिन आंखों के सामने से दूर गया हूं मैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा से मैं कभी दूर नहीं गया। और ये बात आपको भी पता है कि प्रभु सदा अपनी आत्मा पर विश्वास है, सदा ठाकुर जी आप और हमारी आत्मा पर वास करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में भगवान का वास होता है। हर बच्चों को और भाइयों को जब आप कोई दुकानदारी खोलें, कोई बिजनेस करें घर में, और दुकान के लिए बहुत अच्छा उपाय बता रहे हैं। कोई दुकान अगर आप खोलें किसी भी चीज की, तो आप लोग एक सिंदूर लिया करना, कामिका सिंदूर, और कामिका सिंदूर को घी से घोरना, और अनार की लकड़ी, किसकी लकड़ी? अनार की, अनार की लकड़ी से उस सिंदूर को घोरकर जहां पर दुकान की कुर्सी में जो आप जहां बैठते हो उसके जेट सामने, बिल्कुल सामने, जो पग पग में पल पल में आप उसको देखो, ऐसे सामने स्वास्तिक बनाना, और स्वास्तिक के जस्ट ऊपर हीम लिख देना। क्या लिखोगे? हीम। हा में बड़ी की मंत्रा ही और बिंदु रखना, हीम लिख देना, लेकिन लिखना अनार की लकड़ी से। घर में भी आप जो लिखते हैं ना, ये सारी चीजें हमें अनार की लकड़ी से ही लिखना चाहिए।
कल भर और परसों, है ना, प्रतिदिन यहाँ सुबह 9 से 10 तक 11 तक दरबार लगता है। जिसकी जो भी समस्या है बिल्कुल आप आइए। छोटे ठाकुर जी से जो भी इस गणेशगंज वालों के लिए बनेगा, मेहंदीपुर के बालाजी मेरे ठाकुर जी महाराज उन सभी भक्तों की काल कष्ट को अवश्य दूर करके जाएंगे। रोज प्रतिदिन 9 से 11 के बीच में सारी समस्याएं का जो बने हमसे वह अवश्य निवारण बताएंगे आप। तो आप सब लोग दुकानदारी के लिए ये वाला करिए, और घर के जहां पर आपका बैठक रूम हो, जहां पर आपका बैठक रूम हो, वहां आपको सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ श्री लिखना। बस क्या लिखना है? श्री। और 3 शब्द और लिखना होता है, रसोई में, बैठक रूम में और किचन में। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि कल की कथा में आएगा। तो मैया ये आप लोग कथा को सुनकर कुछ परिवर्तन करना, तो कथा सुनने का सार है। क्योंकि कथा को सुन लेने से कुछ नहीं होता, कथा को सुनकर पालन करना, फॉलो करना, कथा को सुनकर अपने जीवन में प्रवेश करना, तभी इस कथा का फायदा है। और नहीं तो सर्वथा वृथा है, सर्वथा वृथा है। घर में क्या करते, इसलिए चले गए भागवत सुनने, बैठे थे, आनंद आ रहा था। आनंद तो छोड़ो, लोग तो मजा कहते हैं। आज तो भागवत सुनने गए तो हमको मजा आ गया। मजा का शब्द हमें भागवत में, सत्संग में नहीं बोलना चाहिए। मजा उसको कहते हैं जो नाचने वाले आते हैं, जो नौटंकी करने आते हैं, उनको कहते हैं मजा। भागवत की कथा को सुनकर, सत्संग को सुनकर, कीर्तन को सुनकर, कथा को सुनकर, भगवान का नाम को सुनकर ये कहना चाहिए, आज तो हम फलानी जगह गए, हम तो वहां पर आनंद विभोर हो गए महाराज, आनंद विभोर हो गए। हम तो सत्संग सुनकर आनंद। आप ये वर्ड, भगवान मजा वाले नहीं है। गोपियों के प्राण को वापस दिए हुए, गोपियों के साथ रास लीला किए। ठाकुर जी कहते हैं, हे गोपियां, हे गोपियों, मैं तुम्हारी आंखों से दूर गया था, लेकिन तुम्हारे आत्मा से दूर नहीं गया था। और मैं आपकी आंखों से दूर इसलिए गया था क्योंकि तुम्हें अहंकार आ गया था मेरे नाम का। कभी भी हो, भगवान के नाम का हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान है तो भाई हम किसी से ज्ञान ना लें। हम तो ये कहते हैं जितना ज्ञान लोगों से मिलता है उतना ज्ञान हमें और आपको लेते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं होती। जीवन में जितना ज्ञान लेकर चलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान है हमारे पास है तो पर्याप्त ज्ञान, बिल्कुल नहीं। ज्ञान तो जितना लोगे उतना ही आपके जीवन के लिए अच्छा है। ज्ञान कभी समाप्त होता नहीं, सत्संग कभी समाप्त होता नहीं है। आज थोड़ी लंबी कथा चलेगी, हाँ टेंशन नहीं लेना, क्योंकि देखिए कल बार और कथा पूरी करना है। और फिर मैया रानी सभी गोपियों को यह पाठ बताया भगवान ने कि जो बिना बताई जो तुम चली आई हो ना, इस घमंड को दूर करना। तो ये बात सत्य है, कभी भी हो, चाहे भाई हो चाहे बहनें लोग हो, कभी भी हो, हमें बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और गोपियां लोग बांसुरी की धुन को सुनकर चुपचाप बिना बताए चली आई थी। तो भगवान वह एहसान बताना चाहते थे कि देखो जब मैं तुमसे थोड़ी दूर गया तो तुम कैसे तड़पे। अब ये बताओ गोपियां कि जो तुम बिना बताए जो घर से चली आई हो तो घर में जो लोग हैं वो कितने नहीं तड़पते होंगे, कितने नहीं तड़पते होंगे। इसलिए हमें
घर में बताकर जाओगे तो सदा आपकी मर्यादा बनी रहेगी, सदा आपकी मर्यादा बनी रहेगी। उसी प्रकार जब आप लोग घर के लोग कहीं जाते हो बाहर किसी रिश्तेदार में, पूरा परिवार जब घर से जाते हो गए ना, घर में लॉक करके ताला बंद करके, तो एक काम करके जाया करना, जो घर के अंदर जो भगवान बैठे हैं ना, भगवान जो बैठे हैं घर के अंदर, उन भगवान को बोलकर जाया करो कि हम 4-5 दिन छुट्टी के कारण घूमने जा रहे हैं, अब 4-5 दिन तुम्हारी जवाबदारी है घर देखभाल करने की। हाँ? ऐसे बोलकर जाया करो कि देखो ठाकुर जी 2-4 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, सारी घर की जवाबदारी अब आपकी है, सारी जवाबदारी अब आपकी है। भगवान को जाते जाते ये भी बता दिया करो कि फलाने जगह चावल रखा है, फलाने जगह दाल रखी है, फलाने जगह तेल रखा है, फलाने जगह पानी रखा है, फलाने जगह शक्कर चाय पत्ती इत्यादि रखा है। जब भूख लगे कुछ खाने की इच्छा हो तो निकाल कर खाकर बना लिया करो। सारी चीज बोलकर जाया करो। भगवान के ऐसे जवाबदारी देकर जाओगे ना तो भगवान भी कहेगा कि हाँ भाई, मुझे अगर घर पर बैठा रहा है तो अच्छा है। हाँ बस एक काम बस भगवान से मत कराना कि प्रभु झाड़ू भी लगा लिया करो, ये बस मत बोलना। भोजन तो प्रभु ही बनाकर खिला रहा है ना हमें, हाथ भली हमारे हैं लेकिन शक्ति तो उसकी, तन भली हमारा दिख रहा है लेकिन इसको तन बनाने वाला और चलाने वाला तो ये है ना। मेरी सांस से सांस से मैं बस तेरा नाम है मुरली वाला। इसलिए हमें और आपको सदा प्रभु को अपनाइए, प्रभु को अपना। गोपियों के बार बार समझाने पर भगवान ने कहते हैं कि गोपियां कभी भी हो अपने घर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बहुत समय तक चलता रहा इस प्रकार रासलीला की ठाकुर जी ने, गोपियों को धीरज दिया। उसके बाद मैया यहाँ पर ठाकुर जी गोपियों को रासलीला करने के बाद उन्हें पुनः जाने की आज्ञा दिया। अब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन की बात है कि ठाकुर जी को अब हमसे थोड़ी दूर जाना है, थोड़ी दूर जाना था। एक बार कंस भैया बैठे थे, बहुत सारी सभागढ़ बैठे, बड़ी बड़ी भीड़ रही, बहुत बड़ी सभा मंच बैठे थे। अभी से आप बहुत डिस्टर्ब करते हो यार, अभी हम। और बहुत बड़ी सभा बनाने के बाद प्रभु को बुलाने के लिए कंस ने चाणू मुष्टक एवं सभी लोगों को आग्रह किए, सबको बुलाया, विनती करी कि ये बताओ कि कृष्ण और बलराम को यहाँ पर कैसे बुलाया जाए। सबने, बहुत बड़ी सभा बैठी थी, सभी लोगों ने अपना अपना मत रखे। किसी ने कहा इस बहाने से, किसी ने कहा ये बहाने से, किसी ने कहा कि दोनों को खेल कूद बड़ा पसंद है, दोनों को खेल कूद बड़ा पसंद है, क्यों ना हम किसी खेल के बहाने से यहाँ पर बुलाया जाए। तो धनुष तोड़ने के बहाने से बुलाया जाए। जब धनुष यज्ञ रखा गया, धनुष तोड़ने के बहाने से दोनों को बुलाया जाए। और सारे मंच के सभा के लोग कह रहे हैं कि जब ये दोनों आएंगे तो इन दोनों को मार्ग में ही मार दिया जाए। कंस महाराज जी कहते हैं कि भाई इतना बड़ा बलवान है, इतना बड़ा शक्तिशाली है कि बचपन में जब पूतना जैसे को मार दिया इसने, सक्टासुर जैसे को मार दिया, तृणावत जैसे को मार दिया, अगासुर, वत्सासुर, इतने सारे राक्षस बड़े बड़े वीरों को मार दिया, तो भाई उसको अब कौन मार सकता है? अब कौन मार सकता है? कौन है अब और कौन बचा ऐसा बुद्धि पहलवान? कौन ऐसा पहलवान बचा है बताओ? तो बड़े बड़े सूरवीरों ने कहा कि अभी एक है हमारे पास,
अभी एक ऐसा बलवीर और वीर है जो ये दोनों भाइयों को अपने पैर के नीचे कुचल कर मार देगा। उन्होंने कहा कौन है वो? सेनागणों ने कहा प्रभु हमारे पास एक हाथी है, हमारे पास एक हाथी है और उस हाथी का नाम है कुबड़िया। कुबड़िया नाम का हाथी है। ये हाथी नहीं है, करोड़ों हाथी का बल इसके शरीर में। और मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि ये दोनों को हाथी कुचल कर मार देगा और साथ में सारी सेनाओं को भी खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे ही हाथी उनको मारेगा सारी सेना भी उनके ऊपर टूट पड़ेगी। ये सब बात हो गई। अब ये सब बात होने के बाद तो चलो ठीक है, लेकिन लेने को भेजें किसको? किसको भेजें? ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए कि जो यहाँ की बात है वहां जाकर ना बता सके। सभी मंचों के विद्वानों ने एवं सभी ने कहा कि अगर उन दोनों के तक कोई बात भेजने वाला कोई व्यक्ति अगर है तो हे राजन आपके बचपन के सखा, बचपन का मित्र है, क्योंकि मित्र ही एक ऐसा होता है जो यहाँ की वहां नहीं करेगा। आपके जो बचपन के सहपाठी है ना, कौन? आपके मित्र जिनका नाम है अक्रूर जी, जिनका नाम है अक्रूर जी। अक्रूर को बुलाया गया और अक्रूर को बुलाने के बाद कहा गया कि हे अक्रूर जाओ और जाकर दोनों भाइयों को लेकर आइए, लेकिन दोनों भाइयों को ये मत बताना कि आपको यहाँ पर किसी बहाने से बुलाया जा रहा है और फिर इन्हें मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मन में अक्रूर जी बड़े बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी मन में बड़े प्रसन्नता भाव कर लिए और बोले आहो भाग मेरे, जो सबसे पहले प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, सौभाग्य मुझे मिला। बड़े भाग्यशाली है तुम्हारी यह जिबिया। ध्यान देना, ये बहुत भाग्यशाली है यह जिबिया, यह वाणी, जिससे यह वाणी और यह जिबिया प्रभु का स्वाद को स्वीकार कर रही है। मैया यह जिबिया प्रभु के स्वाद को स्वीकार कर रही है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो, औरन खे भी शीतल मिले, अपन भी शीतल। जीवन में काम ऐसा करना कि हमारे कार्य से सामने वाला ज्यादा प्रसन्न रहे। जीवन में ऐसा कार्य करिए कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा सोचे। आप अच्छा करके बस दो जिसको जो। अक्रूर जी ने कंस की वाणी को सुनकर कहा ठीक है प्रभु, मैं शीघ्र जाता हूँ और दोनों को अभी लेकर आता हूँ। कन्हैया गोकुल इत्यादि पहुंचे हैं। अक्रूर जी उस समय कन्हैया जो है वो दाऊ जी के साथ खेल रहे थे, दाऊ जी के साथ खेल रहे थे। जैसे ही कन्हैया ने अक्रूर जी को देखा दौड़ कर गए और दौड़ कर जाकर अक्रूर जी के कन्हैया ने पैर पर पड़ लिए। दोनों ने जाकर अक्रूर जी के पैर को पकड़ लिए। अब यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि प्रभु जी ने अक्रूर जी के पैर को क्यों छुए। अक्रूर जी ने प्रभु ने अक्रूर जी के पैर को क्यों छुए? वो तो भगवान है ना। तो यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि चरण कमल रज धूल
चच्यास्वते नामं पुरुषोत्तम यज्ञ वेद मर्या दित्य कर मण। कन्हैया ने अक्रूर जी के पैर इसलिए छुए क्योंकि रिश्ते में अक्रूर जी जो हैं वो कन्हैया के चाचा हैं। कन्हैया के वो चाचा हैं और भतीजे जो होते हैं वो चाचा के पैर को पड़ना चाहिए, भली भतीजे कहीं क्यों ना पहुंच जाए, वो भली ऊपर स्थान में क्यों नहीं पहुंच जाए, लेकिन रिश्ता मान सम्मान तो वही होगा ना। बाप के आगे बेटा चोटी पे क्यों ना बैठ जाए, लेकिन वो कहलाएगा बाप के नीचे। और आज के समय पर आपने कुछ बेटों को देखा होगा कि बेटा बड़ा हुआ तो बाप को जवाब देता है, और क्या जवाब देता है? बेटा कहता है पापा जी आपको क्या समझता है, पापा जी आपको कुछ समझता है, आपको दिमाग है? अरे दिमाग ना हुआ होता तो का दुनिया में आया होता? बताओ। बड़े होने के बाद वह बेटा अपने माँ बाप को कहता है कि तुमको अकल वकल नहीं है, तुमको दिमाग नहीं है। मैं उन युवाओं से, उन बेटों से ये कहूंगा कि बाप महतारी के जैसे सीनता, बाप महतारी के जैसे संतोष, माँ बाप के जैसे तपस्वी आज की पीढ़ी बन ही नहीं सकती। लिख के दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। वो समय गया श्रवण कुमार का जो माँ बाप को तीरों धाम करा दिया। आज के माँ बेटों को कहो कि बेटा चल मंदिर लेकर चल, बेटा चल यहाँ चल, तो बाप को समय नहीं बचा है। और हे युवाओं, हे आज के युवाओं से मैं निवेदन करता हूं कि जो बेटा अपने माँ बाप को समय देता है, माँ बाप के मार्ग में चलता है, वह बेटा सदा विजय ही पाएगा मैया, सदा विजय ही पाएगा। लिख के रख लो। और जिस बेटे ने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करी, वो लाख रुपए क्यों ना कमा ले, लेकिन वो सुख से नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा दुखी रहेगा अपनी पत्नी से, जो उसकी जीवन अर्धांगिनी रहेगी। पग पग में टेंशन, पग पग में दुखी होगा। यहाँ पर कहते हैं कंस महाराज अक्रूर जी ने कन्हैया के हाथ को पकड़कर खड़ा किए, फिर अक्रूर जी ने भी प्रणाम हाथ जोड़कर किए। अक्रूर जी ने हाथ इसलिए जोड़े, भली है मेरा भतीजा है, लेकिन हाथ जोड़ने से उसका मान सम्मान कम नहीं होगा, ना मेरा होगा। अभी वर्तमान में वो पूजनीय स्थान पर बैठा है, इसीलिए अक्रूर जी ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैंने आपको कथा के माध्यम में बताया था कि छोटा व्यक्ति अगर बड़े को हाथ जोड़ ले तो उसका मान सम्मान कम नहीं होगा, बड़ा व्यक्ति छोटे से हाथ जोड़ ले तो उसका मान सम्मान कम नहीं होता। ये महानता होती है। मैया अक्रूर जी पहुंचे हैं नंद बाबा के महल के अंदर, और महल के अंदर जैसे ही पहुंचे, मैया बाबा ने पवित्र आसन दिया। पवित्र आसन पर बैठे हैं। चरण को धुलाने के बाद अक्रूर जी को भोजन प्रसादी से निर्वृत्त होने के बाद रात के समय पर बैठे हुए थे। कन्हैया कहते हैं कि चाचा जी ये बताओ कि मथुरा में सब लोग कैसे हैं। देखो कन्हैया को चिंता कितने लोगों की है। उसने सबसे पहले माँ बाप को नहीं पूछा, सबसे पहले भगवान ने पूछे कि मथुरा के सब लोग कैसे हैं। प्रभु ने इसीलिए तो कहावत बनी है जी कि हमें तो अपनों की चिंता है, उसको तो सारे जग की चिंता है, उसको सारे जग की चिंता है। यहाँ चाचा ये बताओ कि घर गांव में मथुरा में सब लोग कैसे हैं। तो कहते हैं हे कन्हैया तेरी कृपा से सब लोग अच्छे हैं। अब पूछे हैं ये बताओ
कि कारागर में जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारा मामा कंस ने हमारे मैया बाबा को जो कारागर में बंद रखा है, ये दोनों कैसे हैं। अब जैसे ही माँ बाप की बात आती है, अक्रूर जी के आंखों से रुदन बहने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे और रोते रोते अक्रूर जी कहते हैं कि कन्हैया कितना भोला बन रहा है तू, कितना सीधा बन रहा है कन्हैया, जानता सब कुछ है, उसके बाद कह रहा है कि घर में कैसे प्रभु से कोई बात छुपी नहीं है। कन्हैया ने जैसे ही चाचा को यह शब्द बोले, चाचा के आंखों से आंसू आ गए, चाचा रोने लगे और रोते रोते चाचा को देखकर कन्हैया कहते हैं कि चाचा क्यों रो रहे हैं, रोने का कारण चाचा। कन्हैया ये बता कि तेरे बिना ऐसे संसार में कौन माँ बाप है बच्चों के बिना अच्छे रहते होंगे। ऐसा कोई पल नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई पल समय दिन नहीं है कन्हैया कि तेरे मैया बाबा तुझे याद ना करते हो। और रही बात तेरे मामा की ना, तो मामा तो पल पल में कोड़े से मार रहा है और उनसे पूछ रहा है, लेकिन धन है तेरे मैया बाबा, धन है संसार के माँ बाप, धन है संसार के माँ बाप जो सारा कष्ट अपने आप में सहन करते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों तक यह कष्ट नहीं भेजते महाराज, अपने बच्चों तक वह कष्ट नहीं देते। धन है संसार के माँ बाप। और से विनती करते रहते हैं कि मेरे दोनों बेटों को अच्छा रखना। और एक बात और बता दूं कन्हैया, मैं यहाँ अपने से नहीं आया हूँ, मुझे तो तेरा मामा कंस ने यहाँ पर भेजा है तुम दोनों को लेने के लिए। कन्हैया ने सुने, अरे वाह, हमारे मामा ने हमें लेने के लिए भेजा है। हाँ कन्हैया, लेकिन साधारण रूप से नहीं, माया रचकर भेजा है। माया कौन सी माया? माया यह रचा है तेरा मामा ने कि जब तुम जाओगे ना मार्ग से, तो मार्ग में एक हाथी खड़ा करके रखा है, जो साधा हाथी नहीं है, करोड़ों बल रखता है वो, जिसका नाम है कुबड़िया, वह तुझे मारेगा। अच्छा, हमारे मामा ने स्वागत में हाथी को खड़ा किया है, हाथी को खड़ा किया है, कोई बात नहीं, मामा की यह इच्छा भी हम पूरी करेंगे। और जैसे ही जाने का शब्द, जैसे ही जाने का शब्द कन्हैया ने सुने, तो मैया को आवाज देकर बोले कि माँ जल्दी से हमारी तैयारियां कर दो, हमें मामा के गांव जाना है, चाचा हमें लेने आए हुए हैं। मामा का संदेश को लेकर मैया बाबा ने सुने कि वारे कन्हैया, जा रहा है तू? कन्हैया, तूने जरा सा भी नहीं सोचा हमारे विषय में? कितनी जल्दी जाने के लिए उतावला हो गया ना तू, कितनी जल्दी उतावला हो गया तू जाने के लिए। लेकिन कन्हैया, तूने ये सोचा कि तेरे जाने के बाद हम लोग कैसे जिएंगे? सोती हूँ तो पहले तुझे देखकर, उठती हूँ तो तुझे देखकर, खाती हूँ तो तुझे खिलाकर। ऐसा कोई घड़ी का कांटा रुक जाता है कन्हैया, लेकिन मेरी आंख तुझे बिना देखे बंद नहीं होती। मैं भली नहीं खाती, लेकिन तुझे खिलाती। अरे कन्हैया, हमको ये मालूम है, हमें ये मालूम है कि तू हमारा बेटा नहीं है, लेकिन जितनी सेवा जन्म देने वाले नहीं करते ना कान्हा, उससे 4 गुनी सेवा जन्म को पालने वाले करते हैं। जन्म को पालने वाले करते हैं। और हमें तो यह लगा ही नहीं कि तू हमारा बेटा है।
और रही बात कन्हैया जाने की ना, तू चला जा, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारे प्राण त्यागने के बाद चले जा, क्योंकि जीते जी तू अगर हमको छोड़कर गया ना तो हमारे तो मरे के बराबर हम मरेंगे। हम तेरे बिना एक पल नहीं रह सकते, तो हम तुझे छोड़कर कैसे रह जाएंगे बता कन्हैया। तू रह सकता है, तू रह सकता है, क्योंकि तेरे अनेक भक्त हैं, लेकिन हमारे लिए तो तू ही सर्वस्व कन्हैया। हम तेरे बिना कैसे जी पाएंगे, हमें छोड़ कर ना जाओ। और कन्हैया माँ जाकर मुझे मैया बाबा को आजाद भी तो कराना है। सारे ब्रजवासियों को पता चला कि आज कन्हैया हमें छोड़कर जा रहा है। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के महल को चारों तरफ से घेर लिए, और चारों तरफ से घेरने के बाद मैया बाबा से कहते हैं, सारे ब्रजवासिया कहते हैं कि कन्हैया चले जाओ, लेकिन हमारे प्राण को निछावर करके जाओ। उद्धव जी भी आए, उद्धव जी ने ढेर सारे उपदेश समझाए। नंद बाबा को मैया को समझा रहे हैं कि जो आया है सो जावेगा, राजा हो या रंग फकीर। ये दुनिया का कड़वा सत्य है, ये दुनिया का कड़वा सत्य है कि जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो या भिखारी हो। इस दुनिया में कोई नहीं रुकने वाला है। बस इतना है कि कोई आगे और कोई पीछे, जाना तो सबको है। उद्धव जी के उपदेश को भी मैया बाबा ने एक तरफ कर दिया, और उद्धव यह ज्ञान उपदेश आप अपने पास रखो, हमें तुम्हारे ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस प्रभु कन्हैया जा रहे हो तो अपना हमारे प्राण को त्याग दो और फिर चले जाओ। मैया एक बार जाने दे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राम, और मैं बैरन ऐसी जली, न कोयला भई न राम। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यो रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा ये रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा ये रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा यो रो रो कहे, बार तो राधा बन कर देखो मेरी सावरिया, राधा यो रो कहे, ओ राधा यो रो कहे, राधा यो रो कहे, राधा यो रो कहे। गोपियाँ कहती है एक बार हमारे जैसे बनकर तो देखो, तब पता चलेगा आपको। सारे ब्रज गोपियां रोने लगी हैं महाराज, पूरे आंखों में आंसू समा नहीं रहे, सारी गोपियां लोग रो रही हैं। मैया बाबा, मैया और बाबा रो रो कर अपने शरीर को बेहाल कर दिया।
बाबा जिस खम्भे में कन्हैया बैठा करता था उस खम्भे को पकड़ कर रो रहे हैं कि जब कन्हैया चला जाएगा तो इस खम्भे के पास कौन बैठेगा। मैया वह ऊखल को पकड़ी है कि कल से मैं इस मटके में किसके लिए दही बनाऊंगी। और कन्हैया मैं उठती हूं ना तो श्राद्ध तक तेरे लिए दही माखन ही तो बनाती हूं, लेकिन तू आज कितने आसानी से कह दिया कि जा रहा। ठीक है जाओ, लेकिन हमारे प्राण त्याग। कन्हैया ने समझाकर जैसे तैसे रथ पर बैठना चाहा तो रथ के चक्के को पकड़ ली। फिर से कन्हैया रथ से नीचे उतर कर आए और मैया के साड़ी के छोर को पकड़कर कहे हैं कि मां मुझे अभी जाने दे और मैं कसम खाता हूं कि 2 दिन के बाद फिर लौट कर आ जाऊं। 2 दिन के बाद मैं फिर लौट कर आ जाऊंगा। जैसे ही उद्धव जी ने सुने और कहे कि 2 दिन के बाद लौट कर आ जाओगे प्रभु, आपने झूठ क्यों बोले, आपने झूठी कसम क्यों खाए कि 2 दिन के बाद आप लौट कर आ जाओगे। तो यहां पर कन्हैया कहते हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, मैं भी जानता हूं कि मैंने झूठी कसम खाई है, लेकिन अगर आज मैं झूठी कसम नहीं खाया होता ना तो मेरे मैया बाबा रो रो कर अपने प्राण को त्याग देते। और अगर किसी के प्राण बच रहे हैं एक झूठी कसम खाने से तो वो उद्धव झूठा नहीं होता, वो झूठा नहीं होता, वो झूठी नहीं होती है। और झूठी कसम मैंने इसीलिए खाई क्योंकि झूठी कसम ना खाई होती तो आज मेरे मैया बाबा अपने प्राण को त्याग देते। कन्हैया रथ पर बैठे हैं और यहाँ पर मैया कहती है, शब्द को ज्यादा शब्द का ना लेकर बस छोटे छोटे शब्द में कहूंगा, छोटा सा 1 लाइन का भजन है। लौट के आजा, कैसे लौट के आजा नंदू के दुलारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। लौट के आजा, लौट के आजा दिल के मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। अकरूर आया मेरे दिल का वो टुकड़ा ले गया, अकरूर आया मेरे दिल का वो टुकड़ा ले गया। चांद की चकोरी से चांद का वो टुकड़ा ले गया, चांदनी चकोरी से चांद का वो टुकड़ा ले गया।
मैया यशोदा तुझको पुकारे, लौट के आजा, लौट के आजा के दुलारे। मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे, मैया यशोदा तुझको पुकारे। मिला ठाकुर जी ने उसका संहार किया, मार दिया। कन्हैया ने हाथी को मार दिया। थोड़ी और दूर चले तो कन्हैया चाचा से कहे कि बड़ी जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाए। ठाकुर जी के लिए पानी की तलाश करने के लिए चाचा जी सरोवर में गए। जैसे ही अक्रूर जी हाथ पे जल को ले रहे थे तो जल लेने के पहले उसमें प्रभु के दर्शन को पा लिए चाचा जी ने। चाचा जी ने जल में प्रभु के दर्शन को किया तो चाचा जी कहते हैं, वाह कन्हैया, जल में भी तुम्हारा वास है, जल में भी तुम्हारा वास है। इसलिए मैया जल की कीमत करिए। कभी कभी अब गांव में तो चलो टेंशन नहीं होता, शहरों में टेंशन होता है। कभी इसीलिए भगवान फिर कभी कभी 2-4 महीना पानी, हफ्ता भर पानी नहीं देता तो तरसा देता है एक बूंद के लिए, हैं? और जब देता है तो भरपूर फेंकते हो पानी। पानी की इज्जत करिए, पानी को कंट्रोल होकर चलाइए, क्योंकि पानी जल ही जीवन है। कहीं अगर आप जा रहे हो और मार्ग में देख रहे हो कि कोई नल बहता हुआ पानी गिर रहा है, कोई उसका उपयोग नहीं कर रहा, तो पन्नी लगाकर, ढक्कन लगाकर उसको बंद कर दो, क्योंकि वह पानी जितना बाहर खराब हो रहा वो पानी किसी और को मिल सके। सबसे बड़ी सेवा है जगत में महाराज पानी पिलाने की। और चाचा ने जैसे तैसे पानी पिलाकर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ना तो कन्हैया कहते हैं चाचा से, चाचा चाचा ये तो बताओ कि मेरे मामा के गांव के लोग वस्त्र कैसे पहनते हैं, वस्त्र कैसे पहनते हैं। और ये चर्चाएं हो ही रही थी। उसी समय कंस के महल से धोबी मामा जो है राजा के कपड़े की पोटली को लेकर निकल। धोबी मामा को आवाज दिया, भैया इधर आओ, क्या है इस पे? राजा के कपड़े, लाओ हमको दे दो। धोबी मामा ने कहा नहीं देता। कन्हैया ने कहा दे दो। धोबी मामा ने कहा नहीं देता। कन्हैया ने कहा सुनो, अब मैं आखिरी बार मांग रहा हूं, दे दो। मैं राम नहीं हूं, मैं त्रेता युग का राम नहीं हूं जो मैंने तेरी बात को सुन लिया। मैं द्वापर युग का कृष्ण हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि सीधे उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करना भी जानता हूँ। सीधे से दे दो तो भलाई है, और हाथ पड़ेगा तो चुपचाप दे दो। धोबी मामा डर गए, है ना। सीता को कितनी बड़ी तपस्या देनी पड़ी थी पता है ना। वो तो एक समय ऐसा बन गया कि उसी समय कैकेयी का कहना हो गया, उसी समय सीता को कलंक लगना हो गया, क्योंकि ये प्रसंग चल रहा था धोबी मामा का ही। धोबी मामा की पत्नी किसी के यहाँ कपड़े धोने को गई थी। आते समय उसे विलम्ब हो गया, पानी गिरने के कारण वह धोबी की पत्नी किसी के घर में रुक गई थी। दूसरे दिन जब वह घर वापस गई तो धोबी मामा ने कहा था, किससे? धोबी मामा ने अपनी पत्नी से कहा था कि मैं राम नहीं हूं जो रावण के यहाँ इतने वर्षों के रहने के बाद भी उसने स्वीकार कर लिया। तो दुनिया के लोग हैं महाराज। ये कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता कि आप किसी की सहायता करोगे ना तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे, लोग आपके ऊपर कलंक लगा देंगे। अरे ये दुनिया है, कब कौन सा मनुष्य किस मोड़ में मिल जाए कोई भरोसा। किसी को आपने सहारा दे दिया, किसी के लिए आपने कुछ कर दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप उस व्यक्ति से आपका रिश्ता ही गलत होगा। रिश्ता गलत उस व्यक्ति का होता है जो उसके मन में गलत सोच रखते हैं। आप संसार में जन्म लेकर आए हो, हमें और आपको एक दूसरे की मदद करना चाहिए।
हर व्यक्ति एक ही दृष्टि से रिश्ता नहीं बनाता, कई रिश्ते होते हैं, है ना। इसलिए कभी उस जगह में आप होकर देखना, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो फिर इसलिए रिश्ता को कलंकित बिल्कुल मत करना। और हम तो ये कहते हैं मैया, जो एक उंगली दूसरे के लिए उठाता है, बाकी उंगली स्वयं के लिए भी तो होती है। इस चीज को याद करके चलना, इस चीज को याद लेकर चलना। और महाराज जैसे तैसे कंस महाराज ने वह कपड़े की पोटली को, कंस महाराज के धोबी मामा ने वह पोटली कन्हैया ने लिए और कन्हैया ने लेकर दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी के पास पहुंचकर भगवान ने अपने साइज के कपड़े सिलवाए। अब कन्हैया कहते हैं, चाचा लग रहा हूं ना जैसा देश वैसा भेष। अब लगाना कंस के महाराज के जैसे, अब लग रहा है ना हम मथुरा के जैसे, अब लग रहे हैं कंस के महल के। अब जैसे तैसे कन्हैया और आगे चले, आगे चले तो महाराज बहुत सारे बाल लीला इत्यादि भगवान ने, और जितनी सेना बची थी सारी सेनाओं को तहस महस कर दिया। महल के अंदर जैसे ही भगवान प्रवेश कर रहे थे, तो जो और महल के अंदर सेना बची थी उन्हें भी भगवान ने मार दिया। सारी सेनाओं को मारने के बाद मैया बाबा के पहले, मैया बाबा के पास पहले कन्हैया नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मैया बाबा के पहले, कंस से मिलने के पहले अगर कन्हैया जाए होते ना, तो मैया बाबा जो हैं, देवकी मैया जो है, वो कंस को मारने नहीं देती। क्योंकि भाई लाख दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन जब ससुराल में जब बहन को तकलीफ होती है ना, तो वो बाप को बाद में बताती, अपने भाई को पहले बताती है। महाराज बाप माँ बाप को बाद में बताती, पहले अपने भाई को बताती है। क्योंकि बहन भाइयों का यह पवित्र रिश्ता होता है, बहन भाइयों का यह पवित्र रिश्ता होता है। मैया लाख उपाय क्यों ना करें हैं? आपको लगता है कि रक्षाबंधन में बहन धागा आपके हाथ में बांधती है, राखी बांधती है, लेकिन वो राखी नहीं होती। उस राखी में बहन भाइयों का बहुत बड़ा प्रेम होता है, बहुत बड़ा भाव और विश्वास का होता है धागा। इसे समझो ना राखी का डोर भैया, ये डोर नहीं है, ये कच्चा धागा नहीं है, ये गठान है महाराज। और यह गठान ऐसी होती है कि लाख दुश्मन उस गठान को छोड़े, वह छूटने वाली नहीं है। और जब बहन की विवाह होती है ना, बहन का जब विवाह होता है, तो सबसे ज्यादा अगर रोने वाला कोई होता है तो वो होता है भाई, सबसे ज्यादा भाई रोता है। बस इतना ही है कि वो आपके और हमारे सामने नहीं रोता। जैसे उसको टाइम मिलता है ना, तो अंदर कमरे में जाकर रोएगा। जहाँ जहाँ बहन भाई खेले कूदे वहाँ जा जाकर रोएगा वो, कि इस जगह में हम खेलते थे, इस जगह में हम बैठते थे, इस जगह में हम लड़ते थे, इस जगह में हम थाली से एक दूसरे को छुड़ा कर खाते थे। सारी बातों को याद करके, और जाते जाते बहन को एक शब्द कहता है, बहन जिस दिन भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी एक बार आवाज देना, 100 काम छोड़कर तेरे पास चला आऊंगा। 100 काम छोड़कर मैं तेरे पास चला आऊंगा। ये बंधन है भाई बहन भाइयों का बंधन है, प्रेम का बंधन है, अटूट बंधन है। और इस प्रकार से मैया, इसलिए देवकी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा लाला भाई को मारे। इसीलिए कन्हैया सबसे पहले कंस की सभा पर पहुंचे हैं, और कंस की सभा पर पहुंचकर दोनों में महामच्छ युद्ध हुआ। और इतना युद्ध हुआ महाराज कि अंत के समय पर कन्हैया ने उनके राज सिंहासन पर चढ़े, और राज सिंहासन पर चढ़कर जिसमें कंस बैठते थे, वह कंस का सभा मंच से नीचे पटक दिए, और स्वयं मेरे ठाकुर जी कंस की छाती पे कूद गए, और छाती पर कूद कर कंस को प्राण त्याग दिए। यहाँ पर बोले, बोलिए कंस वरदान भगवान की। यहाँ पर छाती पे कूद कर कंस महाराज के प्राण को गए। महाराज वासुदेव देवकी के पास आए,
कारागर से दोनों को आजाद किए और मैया बाबा ने कान्हा के गाल को चूमे हैं और राजा उग्रसेन की सभा पर पहुंचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, अब जितने लोगों को शादी में जाना बारात लेने के लिए जाओ। उठो, कौन कौन जा रहा हो बारात में? कोई नहीं जा रहा हो? भगवान की शादी है, उसके पहले हल्दी का दस्तूर होता है। तो जो माताएं भाई लोग, मैं वैसे भी 7 दिन में आपने सुना होगा, मैं एक दिन भी नाचने के लिए नहीं कहा, लेकिन इस गाना में हर माताओं को नाचना है, जितने लोग नाच सकते हैं भाई लोग, क्योंकि दुनिया के सामने नाचोगे तो निंदा बुराई होगी और भगवान के सामने नाचोगे तो जय जयकार होगी। कहते हैं क्या? अरे रस रचो है, रस रचो है, वृंदावन में महारास रचो है, रस रचो है, रस रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन।
रुक्माग्रज, ऐसे आदि 5 पुत्रों का इनके यहाँ जन्म हुआ। जब इनके घर में जब परम सुंदरी एक कन्या का जन्म हुआ ना, तो उस परम कन्या के लिए बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। ध्यान से सुनना। और बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर कहा गया कि हे ब्राह्मण देवता, ये बताइए कि इस लग्न कुंडली में इस कन्या के क्या लिखा है। तो बड़े बड़े लग्न फल एवं इत्यादि ज्योतिषों ने बताया उस कन्या देवी को देखकर कि हे राजन, यह जो कन्या है ना, ये भागशालिनी है। कौन है ये? भागशालिनी है। और यह जन्म लेने के बाद यह अपने भाग को साथ पर लेकर आई है। और साथ में एक चीज और बता दूं कि इस देवी का विवाह साधारण व्यक्ति के साथ नहीं होगा। इस भागशालिनी देवी का विवाह तो स्वयं परमात्मा के साथ होगा। प्रभु परमात्मा के साथ, परमात्मा के साथ होगा। ऐसे शब्द को सुनकर राजा भीष्मक जी को एवं उनके भाई रुक्माग्रज इत्यादियों को प्रसन्नता नहीं हुई। ये कहते हैं बाद में देखा जाएगा। जैसे तैसे रुक्मणी जी बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद राजन ने कहा कि अब बेटी का विवाह करना चाहिए। बेटी का विवाह करना चाहिए। जब बेटी कंधे के बराबर हो जाती है ना, तो माँ बाप को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। माँ बाप को चिंता बढ़ जाती है कि बेटी कंधे के बराबर हो गई है, लड़का खोजना पड़ेगा। और मैं उन बेटियों को के लिए कहूंगा जो थोड़े से सुख के लिए अपने माँ बाप के नाम को डुबा रही हैं। जरा सा सुख के लिए महाराज, देखो जन्म लेकर आए हो नारी, लड़का या लड़की दुनिया में आए हो ना कहीं तुम्हारा भाग लिखा होगा। जल्दबाजी के कारण ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे माँ बाप के आत्मा दिल में ठोकर लगे। क्योंकि बहुत सपने सजाते हैं माँ बाप कि हमारी बेटी की शादी होगी तो हम ये देंगे वो देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और वही बेटिया वही बेटा अगर कदम गलत उठा ले तो सबसे ज्यादा ठोकर अगर किसी को मिलती है तो वो होते हैं माँ और बाप। उस समय उस माँ को वह शब्द याद आता है जो शब्द उसने उस बेटी को 9 माह पेट में रखी। 9 माह पेट में रखकर वह बेटी को इसलिए रखती है कि बिटिया का जब जन्म होगा तो उसका लालन अच्छा घर देखकर, 10 घर देखते हैं तब जाकर लड़की वालों को एक घर पसंद आता है। जिसके यहाँ लड़की होती लड़का होते हैं 10 जगह जाते हैं तब जाकर कोई एक घर पसंद आता है कि वहां पर लगता है कि हमारी लड़की यहाँ पर खुश रहेगी। किसी के माँ बाप जानबूझकर आग में नहीं डालते हैं, लेकिन उसके बाद आज की बेटियों से तो भगवान बचाए, आज के बच्चों से बेटों से तो भगवान बचाए। जो होगा देखा जाएगा। मियाँ बीवी राजी तो क्या करे, कोई मतलब नहीं है। आप दोनों के अकेले से जीवन पार होने वाला नहीं है। आगे की पीढ़ी तक सोचना कि जब आप इस प्रकार करोगे तो तुम्हारी जो पीढ़ी होगी वो कैसा काम करेगी। वो भी तुमको लेकर नहीं चलेगी। वो उसको जब पता चलेगा ना कि फलाने फलाने घर के हो, जब वो कदम उठाएगा गलत, जब उसको बोलोगे बेटा ऐसा कदम मत उठा, तो डायरेक्ट उत्तर देगा कि जब तुमने गलत उठा सकते तो हम क्यों नहीं उठा सकते। बताओ फिर क्या रहेगी वहां पर आपकी और हमारी। इसलिए कदम ऐसा मत उठाओ कि माँ बाप को सदा झुककर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैया जैसे ही रुक्मणी बड़ी हुई, राजा ने कहा कि कन्या के लिए वर खोज ले आओ। जाओ जाकर वो द्वारकाधीश के कृष्ण को जाकर समाचार दो। रुक्माग्रज ने कहा क्यों, उसी को जाकर क्यों कहा जाए। अरे ज्योतिषों में पता चला है ना, ज्योतिषों ने बताया है ना कि विवाह उसी के साथ होएगा हमारी बेटी का। तो राजा रुक्माग्रज कहते हैं विद्वानों ने बताया है कि धनवान होगा, करोड़पति होगा, बलवान होगा, शक्तिशाली होगा। तो मेरी आंखों में एक राजा है, वो भी ये सब चीजों से सर्वगुण है, जिसका नाम है शिशुपाल।
जिसका नाम है शिशुपाल, वो भी चंदेरी के राजा हैं, वो भी इससे कम नहीं। और मैं चाहता हूं कि मेरी बहन का विवाह उस ग्वाला के साथ ना होकर शिशुपाल के साथ हो। और यह सारी बातें रुक्मणी जी अटाली के ऊपर बैठकर सुन रही थी। रुक्मणी ने सुनकर अपनी सखी को कही, अरे सखी तूने सुनी, देख मेरा भाई प्रभु के साथ विवाह ना करके, प्रभु के साथ मेरा विवाह ना करके शिशुपाल के साथ करना चाहता है। और सखी तू तो जानती है, जिस दिन से मैं जन्म लेकर आई हूं, जिस दिन से मुझे पता चला है कि मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ होना निश्चित, मैंने उसी दिन से संकल्प कर लिया है कि मर जाऊंगी लेकिन दूसरा वर्ग की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगी, मैं अपना विवाह हरि के साथ ही ये जानती है। तो सखी कहती है तू चिंता न कर, मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो तेरी खबर वहां तक लेकर जाएगा। सखी ने ब्राह्मण को बुलाया, कागज पे एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी को लिखकर ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण को कहा गया जाकर चिट्ठी उनको देकर आ जाओ। ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के पास चिट्ठी लेकर पहुंचे और चिट्ठी जैसे ही ब्राह्मण देवता ने प्रभु को दी, प्रभु ने कहे कि ब्राह्मण यह चिट्ठी पे क्या लिखा है। और जैसे ब्राह्मण प्रभु के पास गए तो सबसे पहले प्रभु ने प्रणाम किए। ब्राह्मणों को भगवान ने भी प्रणाम किए हैं, क्योंकि राम जी कहते हैं कि दुनिया में मुझे किसके द्वारा जाना जा रहा है, किसके द्वारा जाना जा रहा है, ब्राह्मण के कारण। अगर ब्राह्मण मेरा नाम राम ना रखे होते तो कोई नहीं जानता। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि गर्ग जी ने अगर मेरे नाम ना रखे होते तो मुझे कृष्ण नाम से कौन पुकारता। इसलिए ब्राह्मण को भी भगवान ने प्रणाम किए हैं। और ब्राह्मण को प्रणाम करने के बाद मैया ब्राह्मण से भगवान ने पूछे चिट्ठी में क्या लिखा है। भगवान के भक्त ब्राह्मण ने कहा देखो प्रभु, छोटा मुंह बड़ी बात, चिट्ठी पे क्या लिखा है ये मुझे बता नहीं है। मेरा काम था चिट्ठी लाकर देने का, मैंने चिट्ठी लाकर दे दिया, अब लिखा क्या है ये मुझे नहीं पता, खुद खोल कर देख लो। शादी के कितने वचन होते हैं, कितने? 7। जिसकी शादी हो गई होगी उसको तो पता ही होगा। नहीं, वैसे तो आजकल जिसकी शादी हो गई उससे ज्यादा कुंवारों को पता होने लगा है ना, क्योंकि रात भर जगते हैं वो लड़के के पास बैठे रहते हैं, सुनते हैं वो भी कि 7 वचन में क्या क्या लिखा, लड़के के शब्द क्या लिखे, लड़की की क्या लिखे। तो लड़की तो चिट्ठी पे 7 वचन थे, चिट्ठी पर 7 लाइन इत्यादि लिखी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था कि प्रभु मैं रुक्मणी। दूसरी लिखा था लाइन में कि बचपन से मैंने आपको अपना जीवन साथी समझी हूँ। तीसरी में लिखा था प्रभु इस ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी भेज रही हूँ। चौथी में लिखा था चिट्ठी को पढ़कर इसको अनसुना मत करना। 5वीं में लिखा था कि मेरा विवाह आपके साथ होना निश्चित हुआ है। 6वें में लिखा था कि अगर आपके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं गौरी परिक्रमा करते करते अपने प्राण को त्याग दूंगी। 7वें लाइन में लिखा था कि जैसे ही मेरी 7वीं परिक्रमा पूर्ण होवेगी वैसे ही यही ब्राह्मण के साथ रथ को मंदिर के निकट खड़े होकर मिलना। ये 7 लाइन भैया रुक्मणी जी के शब्द को सुनकर, रुक्मणी जी के बाणी को देखकर भगवान कहते हैं शादी के पहले इतना दबाव है तो शादी के बाद कितना दबाव नहीं होगा। जोर से बोलो राधे राधे, अच्छे से बोलो जोर से, पीछे वाले जोर से बोलो। अरे मेरी मैया उपास मेरा है, तुम लोग तो मस्त भोजन करके आए हो। कितने लोग 11 उपास है, जरा हाथ ऊपर करियो। अरे वाह बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भैया सबके लिए। गुड, बहुत अति उत्तम। धीरे 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 रथ को लेकर राजा भीष्मक कुंडिनपुर
कि और जब रथ को लेकर जा रहे थे, दाऊ जी को आवाज सुने, दाऊ जी उठे और राजा उग्रसेन से बोले कि प्रभु देखो कन्हैया अकेला जा रहा है बहू को लेने के लिए, अगर आपका आदेश हो तो मैं भी जाऊं। राजा उग्रसेन कहते हैं आप भी अपने सारथी को लेकर जाओ पीछे पीछे, आप भी अपने सारथियों के साथ पीछे पीछे जाओ। कन्हैया आगे आगे पीछे पीछे दाऊ जी जा रहे हैं महाराज, और पीछे पीछे जैसे ही गए हैं, जैसे ही राजा कुंडनपुर के देव मंदिर गौरी परिक्रमा कर रही हैं माता रुक्मणी जी, परिक्रमा 7वीं होने के पहले ही कन्हैया रथ को लेकर मंदिर के पास खड़े हो गए। कुछ गोपियों ने बोली कि प्रभु देखो तो जरा कैसे साज सज्जा से सजा हुआ है। गोपिया ने बोली घोड़े की आवाज आ गई है, मतलब दूल्हा राजा आ गया है, दूल्हा राजा आ गया है। हरी रुक्मणी घूंघट ऊपर उठाकर तो देख, और रुक्मणी जी ने जैसे ही घूंघट ऊपर उठाकर देखी है मैया, शीघ्र ही भगवान श्री नारायण के दर्शन करी। बोलो श्री नारायण भगवान की जय 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 हो। बोलो अलवेली सरकार की जय हो। और कल की जो कथा रहेगी सुदामा चरित्र की रहेगी, जिसमें सुदामा चरित्र में सुदामा भेंट में चावल चढ़ता है, जैन की सभा की ओर लेकर जाने लगे। अब जैसे ही रुक्मणी को रथ पर बिठाकर लेकर भागने लगे ना, तो रुक्मणी के जो भाई थे जिनका नाम था रुक्मा ग्रज, राजा रुक्मा ग्रज कहते हैं कि पिताजी मुझे आज्ञा दो, मैं जा रहा हूं और जाकर दोनों भाइयों को भी मार कर आता हूं, और अगर दोनों भाइयों को मैंने नहीं मारा ना तो लौटकर इस गांव पर कभी वापस भी नहीं आऊंगा। रुक्मा ग्रज पहुंचे ठाकुर जी को मारने के लिए, कन्हैया का रथ आगे है, पीछे भाई का रथ, और चिल्ला करके अरे ओ कायर, तुझे लोग कहते हैं सूरवीर है, बलवान है, शक्तिशाली है, लेकिन सच बताऊं तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू कायर के घर से। और दोनों में महायुद्ध हुआ, और उसके बाद मेरे ठाकुर जी ने जैसे ही रुक्मा ग्रज को मारने के लिए आगे बढ़े, माता रुक्मणी जी ने सामने आकर खड़ी हो गई और कहते हैं प्रभु जैसे आपको आपका भाई प्रिय है, वैसे ही मुझे भी मेरा भाई प्रिय। और इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा रुक्मा ग्रज को छोड़ दिए ठाकुर जी ने, और यहाँ पर मेरे ठाकुर जी का विवाह विधि विधान के साथ रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। बोले कृष्ण और रुक्मणी भगवान की जय हो। चलिए दुर्गा
बोलिए श्री द्वारकाधीश की जय हो। आइए मस्ती के साथ झूमते हुए कहेंगे क्या? अरे ऐसा लगता है हो, अरे ऐसा लगता है संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है, श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी। ये बताइए ठाकुर जी की शादी की खुशी कितने लोगों को है? और अब ये बताओ जब घर में शादी होती है तो सब लोग हाथ बांध कर खड़े होते हो? नहीं ना? तो वैसे भी मैं नाचने को कहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे श्याम की शादी है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं भी नाचता है ना। तो सभी लोग पीछे वाले भी मस्ती के साथ झूमते हुए और हनुमान जी की कृपा से कहेंगे क्या? अरे कृष्ण अवतारी पे कृष्ण है कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण है कन्हैया, बंसी बजाए रहो यशोदा को नैया, चले बढ़िया रे मैया गाना तुम्हारो, 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 चले बढ़िया रे मैया गाना तुम्हारो। अरे और कहेंगे क्या? कहीं बचन को जाऊं रे रा 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 रे गालरिया, कहीं बेचैन को जाऊंगी, कहीं बचन को जाऊं रे रा 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 रे गालरिया, कहीं बेचैन को जाऊंगी, ओ कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी पे कृष्ण कन्हैया, बंसी बजाए रहो यशोदा को बलिया रे, चले बलिया रे मैया गाना तुम्हारो, चले बलिया रे मैया गाना तुम्हारो, चले बलिया रे मैया गाना तुम्हारो, चले बलिया। बोले साज दरबार की जय हो। कि नैया डाल तेरे बरुआ दुर्गा आड़ी पहली बार, नैया डाल तेरे बरुआ, नैया डाल नैया डाल तेरे बरुआ दुर्गा डाड़ी पहली बार, ओ नैया डाल तेरे बरुआ, दुर्गा डाली मेरी बार, नैया डाड़ी पहली बार, हो नैया डाड़ी पहली बार, डाली मेरी बार, दुर्गा डाली मेरी बार, हे नैया प्रभु, नैया प्रभु, नैया डाल तेरे बरुआ दुर्गा डाड़ी पहली बार, ओ नैया डाल तेरे बरुआ, दुर्गा डाली अरे कान की बड़ी नैया बनी है, कान की बड़ी नैया बनी है, अरे कान की बड़ी नैया बनी है, कान की बड़ी नैया बनी है, कान की तेरी नैया बनी है, काहे की गोरी नैया बनी है, अरे काहिन, अरे काहिन, अरे
और रुक्मणी जी को। और तुम कौन सी राधा? तुम उधर साइड में चलो। हाँ बैठ जाइए आप लोग, फूल ले लो हाथ पे, आप लोग बैठ जाइए। गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ताली स्वागत करें। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वशान्ते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव जल्दी है बलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवलं तदेव लक्ष्मीपते स्वरामि। लाभं देशं जयं तेषां गुरुर्देशो प्राय एषो मन्देश्वरो भगवानं तनो हरि। ये पहला दूल्हा देखा हूँ कि जो मैंने बोला भी नहीं उसके पहले जयमाला कर दिया। इतनी कथा करे हमको उनको बोलना पड़ता है कि दूल्हा पहनाओ। मतलब इनका विचार है कि इनको जल्दी लेके भगूं। तो आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण, बेटा रुक्मणी जी को बोलना है यहाँ कंधे सर रखो। बड़े भाग की बात होती है। देखिए ये तो छोटी छोटी झांकियाँ होती हैं, लेकिन झांकियाँ के रूप में भगवान का मिलन होता है आप लोगों से। बड़े भाग की बात होती है कि हमें भगवान का यह दृश्य देखने को मिलता है आज की कथा में। और आज के सच बता रहे हैं, 2 दिन जब मैं कथा किया तो मुझे लगा कि यार इस गाँव में जनता आती है या नहीं आती, लेकिन तीसरे दिन से मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई, इस गांव के लोग प्रेमी हैं। और मैं ठाकुर जी से विनती करूंगा कि इस गांव के सभी भक्तों को भगवान सदा खुश रखे, खुश रखे। दूर से जो आए सभी। मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि महाराज जी अगर यही कथा 15 दिन या महीना भर बाद होती तो ये पंडाल छोटा पड़ जाता। तो ये छोटे ठाकुर जी की एक बात याद रखिए, जब किसी को भी अगर शिव पुराण भागवत इत्यादि करवाना हो तो जरूर इस छोटे ठाकुर जी गरीब दोस्त को जरूर याद करना। कोई ज्यादा राशि नहीं लेते, ये मत बोल के डरना कि यार गुरुजी 2-4 लाख रुपए लेते होंगे, बस 30 लाख रुपए लेते होंगे। डरो मत, इतना भी नहीं लेता है ना, बस इतना लेता हूँ कि मेरे संगीत वालों का हो जाए, ब्राह्मणों का हो जाए, आती जाती किराया हो जाए, बस है ना। तो जब कभी भी अगर आपको लगे कि यार हमको छोटे ठाकुर जी को एक बार और अपने गांव में बुलाना हो तो जरूर इस दास को जरूर याद करना, जरूर याद करना। कल से यहाँ गुरु दीक्षा का भी कार्यक्रम रखा गया है। जिन भाइयों को हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मोती पत ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती थी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल भगवत गोल सत्मार्ग दिखाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, ओ प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार